नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित भदौरिया। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग गुरु में। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आपको कैलेंडर के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल कराए जो आने वाली यूपीएसआई की परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट थे और जिनको ज़्यादातर टीचर इग्नोर कर देते हैं कि ये क्वेश्चन आते नहीं हैं या उन्हें कराते नहीं थे। जिसमें सबसे पहले क्वेश्चन जो मैंने कराया था वो था सेम कैलेंडर वाला। कोई भी साल का सेम कैलेंडर कब प्रयोग होगा, उसके लिए मैंने आपको एक टेबल बताई। जब भी कभी 2 और 3 बचे तो उसमें 11 बढ़ा देते हैं, 1 बचे तो उसमें 6 और 0 बचे तो उसमें 28 वर्ष बढ़ा देते हैं। अगर ये चीज आप ध्यान रखें तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप ऐसे आने वाले कैलेंडर, आगे वाले कैलेंडर या पिछले कैलेंडर का कोई भी सवाल आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया आपको, वर्ष 1991 के समान कैलेंडर कब प्रयोग होगा। आपका सबसे पहला काम क्या है दोस्तों, 4 का भाग देना। जो मैंने आपको बताया, कैलेंडर में सबसे ज्यादा जरूरी बात है एक लीप ईयर और एक विषम दिन। आपने इसमें 4 का भाग दिया, 4 चौक 16 बचा 3 39, 4 निम 36 बचा 3 31, 4 छिंग 24, 4 सत्ते 28। कितना बचा दोस्तों, 3। जब भी कभी 3 और 2 बचता है तो दोस्तों कितना बढ़ा देते हैं, 11। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया। तो आपको 91 में अगर 11 जोड़ देना है तो कितना हो जाएगा, 2002। सेम ऐसा कैलेंडर 2002 या कोई भी कैलेंडर का क्वेश्चन आए, आप इस टेबल को याद रखिए कि सेम ऐसा कैलेंडर कब आएगा। जब भी कभी 2 और 3 बचे तो 11 बढ़ा देना, 1 बचे तो 6 बढ़ा देना और 0 बचे तो 28। इसके आगे दूसरी टाइप का क्वेश्चन जो था, आपको किसी भी कैलेंडर का दिन ज्ञात करना जिसमें कोई दिन दिया नहीं जाता। वैसे ज्यादातर कैलेंडर के सवालों में दिन दिए जाते हैं, लेकिन इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन है। जैसे एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, 31 अक्टूबर 1984 का दिन ज्ञात करो। इसके लिए भी दोस्तों मैंने एक टेबल लिखाई थी। 400 वर्षों में विषम दिन 0, 300 में 1, 200 में 3, 100 में 5 और 99 में 4। आप कोई भी साल का कोई भी दिन ज्ञात कर सकते हैं इस टेबल की मदद से। ये दोस्तों एक थ्योरी है। अगर इसके करने के और भी तरीके हैं, महीनों के कोड याद कर लेते हैं दोस्तों और भी, लेकिन जब भी कभी पेपर का एग्जाम का प्रेशर होता है तो हम वो कोड ज्यादातर भूल जाते हैं और थ्योरी कभी नहीं भूलते। तो आप हमेशा इस थ्योरी से सीख लिया। इसे आपने सबसे पहले इसमें क्या किया, 400 का भाग दिया, कहां तक गया, 1600 तक। 1600 में क्या आ गया, 0। जो भी 400 से कटता जाता है उसके आगे 0 आ जाता है। 300 में क्या आ गया हमारा दोस्तों, 1। गुजरे हुए वर्ष रह गए 83। 4 का भाग दिया लीप ईयर देखने के लिए, आपने कितने लीप ईयर आ गए, 20। 20 को 83 में जब हमने ऐड कर दिया तो कितना हो गया, 103। 7 का भाग दे दिया। दोस्तों मैंने बताया था यही चीज इंपॉर्टेंट है, इसे हमेशा ध्यान रखना। जब आपने 7 का भाग दिया, 7 एकम 7 33, 7 चौक 28, कितना बचा दोस्तों, 5। आपका सवाल क्लियर हो गया 1983 तक। अब हम आए 84 में। 84 में आपने जब 4 का भाग दिया, 4 चौक 16 बचा 3 38, 4 निम 36 और 24 पूरा कट रहा है, तो ये कौन सा हो गया दोस्तों, लीप ईयर हो गया। लीप ईयर में फरवरी 29 की होती है। जनवरी में अगर आपने विषम दिन देखे तो कितनी है, 3। फरवरी में 1, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2 और अक्टूबर में भी 3। ये 3-2 मैं कैसे लिख रहा हूं दोस्तों, जो भी वर्ष या जो भी महीना 31 का है उसमें 7 का भाग देते हैं तो 7 चौक 28, 3 बचता है, वो 3 लिखता जा रहा हूं। अगर 30 का है तो 7 चौक 28, 2 बचता है तो 2 लिखता जा रहा हूं। अब आपने इन सबको काउंट किया, 5 और 1 6 और 1 7, खत्म। 3 और 3 6 और 3 9 और 2 11 और 3 14, ये भी खत्म। 3 और 2 5 और 2 7, ये भी खत्म। कितना बचा दोस्तों, 3।
31 अक्टूबर 1984, ये इतिहास का बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है दोस्तों। वैसे भी इस दिन हमारे देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी। तो आपके जीके का भी क्वेश्चन बनता है 31 अक्टूबर 1984। 3 बचा दोस्तों, सप्ताह का पहला दिन सोमवार होता है, तो सोमवार, मंगल और बुध, बुधवार आपका क्या दिन बना? जिस दिन हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का मृत्यु हुई उस दिन बुधवार था। तो मेरे ख्याल से ऐसे सवाल आप कर लेंगे। इसके आगे दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है 21 जून 2004 को रविवार था, तो 15 अगस्त 2010 का दिन। मैंने आपको बताया सबसे पहले इनमें सालों का अंतर देखते हैं और उसके बाद महीने का। अब आपने इसमें देखा सालों का भी अंतर है और महीनों का भी। पिछले सवाल में मैंने खाली आपको सालों का अंतर दिखाया था। अगर आप ये सवाल करना सीख जाते हैं तो आगे बढ़ने वाले हर सवाल को आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे आपसे सबसे पहले आपने सालों का अंतर देखा, 10 में से 4 गया, कितना बचा दोस्तों? 6। अब इनमें आपने देखा लीप ईयर कितने हैं? 6 में जब 4 का भाग देंगे तो कितने लीप ईयर होगा दोस्तों? 1। तो 6 और 1 हो गया 7, और 7 में जब 7 का भाग देते हैं तो कितना बचता है? 0। आपका सवाल क्लियर हो गया 21 जून 2010 तक। कहां तक हो गया दोस्तों क्लियर? 21 जून 2010 तक। इसके आगे फिर हमने जून से कहां पे जाना है? पहले सवाल की तरह 15 अगस्त में। जून होता है आपका 30 का, 30 में से 21 गया तो कितना बचा? 9, और 9 में जब 7 का भाग दिया तो कितना हुआ दोस्तों? 2। जून खत्म हो गया। जून के बाद जुलाई 3, अगस्त 1। अब आपने इन सबको ऐड किया, 3 और 2 5 और 1 6। 6 अपने आप में खुद विषम है क्योंकि वो किसी से कट नहीं रहा। तो आप क्या करेंगे? जो भी दिन होगा उससे 6 दिन आगे बढ़ा देंगे। रविवार से जब 6 दिन आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा दोस्तों? शनिवार। अगर आप इस सवाल को करते हैं तो आगे बढ़ने के कोई भी कितना भी कठिन सवाल हो आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले सालों का अंतर देखेंगे, उसके बाद महीने, जो भी विषम दिन बने उन्हें कुल दिनों में आगे बढ़ा दें। आगे देखिए एक और सवाल दोस्तों, आपसे यह कहा जाता है कि जैसे आप आगे बढ़ने के सवाल करते हैं वैसे ही बैक होने के सवाल होते हैं। जैसे आपको एक क्वेश्चन में देता हूं, 15 सितंबर 2010 को रविवार था, तो 21 मार्च 2010 का दिन। 15 सितंबर 2010 को रविवार था तो 21 मार्च 2010 का दिन। सबसे पहले दोस्तों वही काम, सबसे पहले साल देखना, साल वही है। उसके बाद महीना देखना। अब सितंबर से कहां पे लौटना है दोस्तों? मार्च में। जब सितंबर से मार्च में लौटना है तो बैक होना है ना, क्योंकि सितंबर से पीछे आता है मार्च। अब बैक होने के 2 तरीके हैं, या तो आप सितंबर से बैक हों या फिर आप मार्च से ही सितंबर पे आ जाएं। मैंने आपको आगे बढ़ना बताया है, तो मेरे ख्याल से आगे बढ़ना आसान होता है। कभी भी कोई भी चीज है, सीधा चलना आसान होता है बजाय उल्टे चलने के। तो आपको क्या है, उसी तरीके से आगे बढ़ जाना है। आप ये समझ लो, मान लो 21 मार्च है। जब 21 मार्च है तो मार्च 31 की होती है। 31 में जब 21 गया बचा 10, और 10 में 7 का भाग दिया तो कितना बता दोस्तों? 3। मार्च कंप्लीट। मार्च के बाद अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3 और सितंबर का 1। पहुंच गए दोस्तों हम 15 सितंबर में।
अब इसके बाद आपको इन सबको ऐड करना है। सबको ऐड किया, 3 और 2 5 और 2 7, 7 योग आ गया, आपने खत्म कर दिया। 3 और 3 6 और 1 7। अब आपका कितना शेष रह गया दोस्तों? 3। बस एक चीज याद रखना, जब आपका महीना बैक हो या साल बैक हो तो फिर जो दिन शेष बचेंगे उनको हमें बैक करना होगा। जैसे जब आगे बढ़ रहा था तो आगे बढ़ाना होता है, और जब बैक हो रहा था तो उसे बैक करना होता है। आपका दिन कौन सा था? रविवार। अब रविवार से आप 3 दिन बैक करेंगे तो शनिवार, शुक्रवार और गुरुवार। कौन सा दिन आएगा दोस्तों? गुरुवार। यह सवाल हुआ आपका बैक होने का। अब इसमें भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनमें सालों का अंतर होगा या सालों के साथ महीनों का भी अंतर होगा, तो उन्हें कैसे करते हैं देखिए। जैसे आपसे कह दिया गया 25 नवंबर 2004 को शनिवार था, तो 21 जून 2002 का दिन। यह क्वेश्चन है। अब आपने देखा, सबसे पहला हमारे सर ने बताया कि सालों का अंतर देखना। अब आपने देखा 2004 से कहां पे जाना है हमें? 2 में, तो बैक हो रहा है ना। कितने दिन बैक हुए दोस्तों? 2 वर्ष। अब 2004 से 2002 में आए हम, तो कितने सालों का अंतर हुआ? 2 वर्ष। अब इसके बाद आपको देखना है महीना। नवंबर से कहां पे जाना है? जून, तो बैक ही तो होना है दोस्तों। जब आपको जून में जाना है, लेकिन उससे पहले यह देखना है कि 2004 एक लीप ईयर है। आप 21 जून 2002 से 25 नवंबर 2004 में जाएंगे तो 2004 का एक लीप ईयर और काउंट होगा। तो वर्ष कितने हो गए दोस्तों? 3। अब आप 21 जून से आप कहां पे आएंगे? 15 या 25 नवंबर में। जून होता है 30 का, कितना बचा? 3। जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर 3 और नवंबर 4। पहुंच गए हम 25 नवंबर पे। 4 और 3 7 हो गया। 3 3 6, 3 9, 3 12 और 2 14। विषम दिन देखने के लिए आपने 7 का भाग दिया, कितना बचा दोस्तों? 0। तो इसका मतलब आपका दिन कौन सा आ जाएगा? शनिवार। कभी भी आपको सालों के अंतर से भी अगर बैक होना हो तो आप कुछ नहीं करिए, आप आगे बढ़ना जानते हैं, बस आगे ही बढ़ जाइए और जो दिन शेष बचे उनको हम घटा देते हैं। सबसे पहले सालों का अंतर देखना, फिर महीनों का अंतर देखना, और जो भी महीने का अंतर हो उसमें आप दिनों को जोड़कर 7 का भाग दे देते हैं। देखो दोस्तों, और सवाल ऐसे 1-2 कराता हूं मैं। जैसे आपसे कह दिया गया 25 जुलाई 1993 शनिवार था, तो 21 मार्च 1990 का दिन। सबसे पहले आपने क्या किया? सालों का अंतर देखा। सालों का अंतर कितना हुआ दोस्तों? 3 वर्ष। कितना हुआ दोस्तों? 3 वर्ष। इसके बाद आपने देखा इन सालों में कोई लीप ईयर तो है नहीं, ना ही 93, ना ही 92 और ना ही 91। इसके बाद आपको जुलाई से कहां पे आना है? मार्च में।
तो बैक होना है। लेकिन मैंने आपको बताया आप मार्च से ही जुलाई में पहुंच जाइए, जो आसान है। मार्च में कितना बचा दोस्तों? 3, क्योंकि 10 बचा। अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2 और जुलाई में 4। इन सारे दिनों को काउंट कर कर आप 7 का भाग दे देंगे और जो भी दिन शेष बचेंगे उन्हें हम जो वास्तविक दिन है उससे घटा देते हैं। जैसे आपने देखा 4 और 3 7, 2 और 2 4 और 3 7, कितना बचा दोस्तों? 3। तो आपको जो वास्तविक दिन था, क्या था दिन? शनि। शनि से वो 3 दिन आपको घटा देने हैं। शनि से पीछे किया शुक्र, गुरु और बुध। क्या दिन आ जाएगा दोस्तों? बुधवार। जब आप ये सवाल करना सीख जाते हैं तो आप रीजनिंग के अभी कैलेंडर के लगभग 4 से 5 तरीके के सवाल करना सीख गए, जिसमें आपने सेम कैलेंडर का प्रयोग होगा, सेम कैलेंडर का दिन कैसे निकालना होगा, कोई भी कैलेंडर आगे या पीछे का। इसके आगे कैलेंडर में आगे महीने का दिन या कैलेंडर में पीछे महीनों के दिन ज्ञात करना आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। और अगर फिर भी अगर आपको कोई दिन में निकालने में दिक्कत आए तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट के जरिए। आपके क्वेश्चन का जवाब मैं नेक्स्ट वीडियो में देता रहूंगा। और अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत हो तो मैं अपना फोन नंबर देता हूं, आप उस फोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9639219675। ये दोस्तों जो मेरा नंबर है हमेशा चालू रहता है, 9639219675। ये दोस्तों मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है और फोन नंबर भी हमेशा चालू रहता है। इससे आप डायरेक्ट फोन से भी मुझसे कॉल करके पूछ सकते हैं। इसके आगे दोस्तों क्वेश्चन कैसे बनते हैं देखो। रफ कर देते हैं इसे। इसके आगे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कौन सा लीप ईयर है। जैसे एक क्वेश्चन आया है 2016 की परीक्षा में, आपसे यह कहा गया कि आपको लीप वर्ष ज्ञात करना है। लीप वर्ष ज्ञात करो। और ये 4 ऑप्शन दे दिए। पहले दे दिया गया 200 या 200 की जगह यहां पे दे दिया गया 600। दूसरा ऑप्शन दे दिया गया 800। तीसरा ऑप्शन दे दिया गया 1000 और चौथा ऑप्शन दे दिया गया 1600। इनमें आपको लीप वर्ष ज्ञात करना है। अब मैंने आपको बताया था कि लीप वर्ष को ज्ञात करने के लिए हम 4 का भाग देते हैं, लेकिन उसी के साथ एक मैंने पॉइंट और दिया, जैसे आपने ध्यान से पढ़ा होगा कि शताब्दी लीप वर्ष को देखने के लिए 400 का भाग दिया जाता है। अब ये सारे वर्ष जो भी हैं ये शताब्दी हैं। जिनके आगे 2 जीरो लगा हुआ है या 0 लगे हुए हैं वो कौन से वर्ष हो जाते हैं? शताब्दी लीप वर्ष। अब शताब्दी लीप वर्ष को देखने के लिए हम क्या करते हैं? 400 का भाग देते हैं। आप अगर 4 का भाग देंगे तो 4 से तो ये सब कट जाएंगे, लेकिन आपको शताब्दी को 4 से भाग देके देखना ही नहीं है, 400 से भाग देके देखना है। जैसे आप 600 में 400 का भाग देंगे नहीं जाएगा, 800 में देंगे चला जाएगा, 1000 में देंगे नहीं जाएगा, 1600 में देंगे चला जाएगा। तो आपका आंसर क्या बनेगा दोस्तों? बी और डी। कभी कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, आपने जैसे 800 देखा फटक से कर दिया, लेकिन एक नीचे ऑप्शन होता है ए और डी या बी और डी। तो दोस्तों हमेशा क्वेश्चन करने से पहले आपको यह चीज का विशेष ध्यान रखना होगा कि आप सारे ऑप्शन ध्यान से पढ़ें,
क्योंकि हमसे बहुत बार ह्यूमन गलती हो जाती है, हम क्वेश्चन आते हुए गलत करते हैं, फिर आके हमसे कांटेक्ट करते हैं बच्चे कि सर हमसे ये गलत हो गया, हमसे ये हो गया। दोस्तों सबसे ज्यादा जरूरी है आप पूरा सवाल ध्यान से पढ़ें और उनके ऑप्शन ध्यान से पढ़ें। अब इसका आंसर बना बी और डी। आपको ऑप्शन में मिल सकता था ए, बी, सी और बी और डी। तो आपका क्या आंसर होता दोस्तों? बी और डी, क्योंकि 800 भी 400 से कट जाएगा और 1600 भी कट जाएगा। कभी भी आपके सामने शताब्दी लिप वर्ष की अगर बात आए तो हमेशा दोस्तों आपको क्या करना होगा? 400 का ही भाग देके निकालना होगा। ऐसे ही एक क्वेश्चन और है दोस्तों, देखो आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि 400 वर्षों में फरवरी माह में 29 दिन कितनी बार आएंगे? 400 वर्षों में फरवरी माह में 29 दिन कितनी बार आएंगे? 29 दिन का मतलब क्या हुआ दोस्तों? लीप ईयर। मतलब सीधा सा क्वेश्चन कि 400 वर्षों में कितनी लीप ईयर होती हैं। अब अगर आप बेसिक नॉर्मल से क्वेश्चन को करेंगे तो क्या करेंगे? ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं? 400 वर्ष लिए, उसमें 4 का भाग दे दिया, 4 एकम 4, कितने लीप ईयर निकल के आए? 100। लेकिन दोस्तों ये आंसर गलत है। ये 100 जो निकल के आया इसे हम गलत मानते हैं और गलत है। क्यों? क्योंकि 400 वर्षों में लीप ईयर की संख्या 100 नहीं होती दोस्तों, क्योंकि इन 400 वर्षों में 100, 200, 300 और 400, 4 वर्ष ऐसे हैं जो शताब्दी लीप ईयर हैं। कितने हैं दोस्तों? 4। और शताब्दी लीप ईयर को देखने के लिए हम 400 का भाग देते हैं, तो इन 4 में से सिर्फ एक ही वर्ष ऐसा बनता है जो 400 से कटता है और 3 शताब्दी वर्ष आपके 400 से नहीं कटते, लेकिन ये 4 से कटते हैं। इसलिए इन्हें 400 वर्षों में अगर लीप ईयर काउंट किया जाए तो ये 3 आपको लेस करने होते हैं। ज्यादातर बुकों में ये क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन ज्यादातर बच्चों को ये नहीं पता कि ये 3 वर्ष कौन से लेस कर दिए जाते हैं। बच्चों को याद है सीधा कि उन्होंने कि 400 वर्षों में लीप ईयर कितने होते हैं? 97। लेकिन ये नहीं पता कि ये क्यों 97 होते हैं। क्यों? क्योंकि ये 100, 200 और 300 जो वर्ष हैं ये शताब्दी वर्ष हैं और ये 400 से नहीं कट रहे। तो 100 वर्षों में से आपको ये 3 वर्ष लेस करने होंगे। बराबर आपका आंसर कितना आता है दोस्तों? 97। कितना आएगा? 97। तो आप ये बात हमेशा निश्चित याद कर लीजिए कि जब भी कभी आपसे शताब्दी वर्ष की बारी आए या बात पूछी जाए तो आप उसे 4 से भाग ना देकर 400 से भाग देकर निकालेंगे। आपने ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से समझ लिया होगा। इसे रफ कर देते हैं दोस्तों। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है जिन्हें करने के लिए आपके पेपरों में कभी कभी आते हैं और इन्हें करने में हम लोग असमर्थ होते हैं या जल्दी में करते हैं तो हमसे गलत हो जाते हैं। बाद में फिर हमें बहुत समस्या होती है। कभी मेरिट में हम 1 नंबर से रह गए, 2 नंबर से रह गए, या कभी तो ये लगता है अरे थोड़ा सा और कर लिया होता। इसके आगे देखो दोस्तों, मैं कुछ क्वेश्चन आपको देता हूं। मैंने अभी आपको 4-5 तरीके के क्वेश्चन करा दिए पिछले वीडियो और इस वीडियो में। अब मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा जिनके आंसर मुझे आप कमेंट के जरिए बताएंगे, और अगर कोई क्वेश्चन आपको ना आए तो भी आप कमेंट के जरिए हमें बता सकते हैं कि सर ये कैसे क्वेश्चन होना है। मैं आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन दे रहा हूं और जो भी 5 क्वेश्चन के 5 आंसर सही देगा तो उसको वेरी गुड मिलेगा मेरी तरफ से। क्या मिलेगा दोस्तों? वेरी गुड। क्यों? क्योंकि जो मैं क्वेश्चन दूंगा वो क्वेश्चन कभी सरल नहीं होंगे। वो क्वेश्चन होंगे जो आपके
एग्जाम में आते हैं। देखिए दोस्तों 5 क्वेश्चन देता हूं मैं। पहला क्वेश्चन है कि वर्ष वर्ष 1987 के समान कैलेंडर कब प्रयोग होगा। फिर से एक बार नोट कर लो दोस्तों, वर्ष 1987 के समान सेम ऐसा ही कैलेंडर आपके जीवन में कब प्रयोग होगा या ऐसा ही कैलेंडर कब आएगा। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों आपसे कह दिया गया 30 जनवरी 1948 का दिन ज्ञात करो। 30 जनवरी 1948 का दिन, इसमें आपको डायरेक्ट दिन ज्ञात करना होता है। यह दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन भी है, जिसे हम शहीद दिवस के रूप में भी मनाते हैं, जिस दिन महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी। तो आपको यह मेरे तरीके से आंसर देना होगा कि 30 जनवरी 1948 को दिन क्या था। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों 24 अप्रैल 2002 को शुक्रवार था, तो 25 सितंबर 2002 का दिन। ये 3 क्वेश्चन हो गए दोस्तों आपको। चौथा क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। 21 मार्च 1992 को शनिवार था, तो 24 जुलाई 1998 का दिन। पांचवा और आखिरी क्वेश्चन दोस्तों, जिसमें आपको बैक होना होगा। सबसे पहली बात, आप इन क्वेश्चनों को सही से पढ़ेंगे, और अगर आपने मेरी दोनों वीडियो देखी हैं तो निश्चित है कि आप इन क्वेश्चनों के आंसर आसानी से दे सकते हैं। इसके आगे एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है 24 नवंबर 2004 को रविवार था, तो 25 मार्च 1996 का दिन ज्ञात करो। ये क्वेश्चन 5 क्वेश्चन दोस्तों मैंने आपको दिए हैं, और ये पांचों तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको अपने कैलेंडर के वीडियो में सिखाए हैं। आप इनके आंसर मुझे कमेंट के जरिए बताएंगे, जिससे कि मुझे ये पूरा विश्वास हो कि आप मेरे बताए हुए रास्ते पे सही चल रहे हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी कहा कि आप जब भी मेरी क्लास लें तो डॉट पेन साथ लेके बैठें, जिससे कि आपको ये याद बना रहे। जैसे मैं कुछ बातें नोट कराता हूं वो आप नोट कर लें, क्योंकि ये चीजें आपको आने वाले परीक्षा में बहुत जरूरी हैं। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो दोस्तों इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप वीडियो को शुरू करने से पहले ही सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप नेक्स्ट वीडियो आसानी से देख सकें, जिससे कि मेरा मैसेज ऑटोमेटिक आपके पास पहुंचेगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप उसे लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों।